हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रल्स का एक फॉर्म देखने वाले हैं जो इस फॉर्म या स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये इंटीग्रल्स का फॉर्म जो है स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। इसको बनाने से पहले हम लोग कुछ और फॉर्म की आवश्यकता होगी, उसको पहले हम लोग देखते हैं। जैसे आपका ये फॉर्म ये है, इसमें क्या है कि आपका इस टाइप से होगा। ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। सेकेंड आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। एंड 3 नंबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 3 फॉर्म जो आप देख रहे हैं, ये 3 फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, और यही 3 फॉर्म में ये रिड्यूस होके आएगा, उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे कि इस फॉर्म का वैल्यू क्या है, इस फॉर्म का इंटीग्रल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से ये तीनों को हम लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये पहला एक्सप्लेनेशन देखता हूं। क्लियर, एक्सप्लेनेशन 1 नंबर। ठीक है, ये आपका है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, डीएक्स। तो आप इसको क्या करोगे, इसको आप कर लेना इस तरह से 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, अब यहां पर हम लोग इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बनाएंगे। ठीक है, क्यों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बनाएंगे, क्योंकि इसको जब हम x इक्वल टू ये सेक थीटा और कॉसेक थीटा सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे तो बहुत लॉन्ग होगा। ये बहुत आराम से, बहुत सिंपल वे में बन जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में 2 फंक्शन होना चाहिए, एक u होना चाहिए, एक v होना चाहिए। तो ये सिंगल फंक्शन था तो मैंने 1 मल्टीप्लाई कर दिया, और v उसको मानते हैं जो सबसे इजी वे में इंटीग्रेट हो। ठीक है, तो हम लोग इसको v मान लेंगे और इसको आपको u मानना है। ठीक है, क्योंकि 1 का इंटीग्रल x होता है, सबसे सिंपल वे है। ठीक है, इन दोनों में इसका इंटीग्रेशन सबसे आसान है और इसका तो इंटीग्रेट हमको करना ही है, इसलिए हम लोग इसको u मान लेता हूं। ठीक है, अब देखता हूं कि जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला था, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको i बोल दो। तो i इक्वल टू क्या होगा, u को बाहर लिखेंगे। देखो, मैंने u को बाहर लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और v को इंटीग्रेट करेंगे माइनस। ठीक है, अब u को डिफरेंशिएट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, और v को इंटीग्रेट करना है। v मीन्स यहाँ पे 1 है। ठीक है, और फिर इन दोनों के जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, उसको भी आपको इंटीग्रेट करना है। देख लीजिए, अब देखो ये 1 का इंटीग्रल कितना होगा, x होगा। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं सिंपली x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां पर देखो, यहां पे, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो, स्क्वायर रूट किसके रिस्पेक्ट में होगा, स्क्वायर रूट का जो आर्गुमेंट होगा, स्क्वायर रूट का आर्गुमेंट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो फर्दर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट करेंगे बाय चेन रूल, तो इसका हो जाएगा 2x। ठीक है, और ये 1 का क्या हुआ, 1 का इंटीग्रल x, इतना बचा। देखो 2 और 2 कैंसल आउट हो गए। अब यहां पर देखते हैं, इसको एज इट इज लिखते चलेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब यहां पर क्या आपको दिख रहा है, यहां पर x और x, यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर, और यहां पर आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सो देखें x इंटू
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स रहता तो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड लगाता, लेकिन एक्स है नहीं, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना कि इसी टाइप के यहाँ पे टर्म डेवलप करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर ऊपर में है, तो हम लोग माइनस ए स्क्वायर लिख लूंगा, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर लिख लूंगा, ठीक है। तो ये देखो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बैलेंस हो गया, और बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। अब यहां पर देखते हैं एक्स इंटू ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे। देखो इसको एक पार्ट समझो और इसको एक अलग पार्ट समझो। तो जब हम इसको अलग करेंगे तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख लेता हूं, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, और यहाँ पर देखो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। सॉरी प्लस है तो माइनस, यहाँ देखो माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको अलग अलग हम लोग कर लिया। अब इसको देखते हैं सेकंड, अब आगे देखते हैं क्या है। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है, तो यहां पे जब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक पार्ट कट जाएगा, एक बचेगा। तो यहां पर ये i इक्वल टू चल रहा है x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, यहां पे देखो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, और यहां पे बचेगा माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, बाहर कर लो, dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये मिला आपको। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये देखो आपका जो i है, ठीक है, i इक्वल टू दिस है, तो ये भी i है, ठीक है, ये भी क्या है i है। तो यहाँ पे i इक्वल टू जो है i इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस i हो जाएगा, और इसका देखो फॉर्मूला क्या होगा, ये ए स्क्वायर है और इसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहां पर आई है और ये माइनस आई है, तो इधर आके हो जाएगा 2i इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर लॉग, ठीक है, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ये जो है ना इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, i इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो 2 से डिवाइड होगा तो दोनों टर्म में जाएगा, तो यहां पर x बाई 2 आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। इसका मतलब ये हम लोग कर सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स का जो फॉर्मूला है वो है एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको आप फिर से देख लो, करना क्या है, इसको बनाना है तो बस इसको u मान लेंगे, ठीक है, और v को 1 मान लेंगे, ठीक है। तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे इसको ब्रेक करेंगे, तो u को बाहर करते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस u को डिफरेंशिएट करते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, दोनों को प्रोडक्ट को अगेन इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने 1 का इंटीग्रेट किया तो आया x, और ये आपका देखो तो x इंटू दिस हो जाएगा, ठीक है, माइनस
इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट, और रूट के जो आर्गुमेंट होगा उसका होगा 2x, और इसका इंटीग्रेशन x। तो ये बन गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर हो गया। अब बाई दिस अब क्या होगा, ये तो एज इट इज लिखाते जा रहा है, इसको तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है और नीचे जो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसी जैसा टर्म यहाँ पर हम लोग डेवलप करेंगे। तो एक बार ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार ए स्क्वायर को ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपका इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स बाई दिस, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखो, dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लविंग इंटीग्रल्स में इसका फॉर्मूला a होता था, ठीक है, जो 6 फॉर्मूला बताया था। और यहाँ पर ये पार्ट जो है ना सेम एज i, देखो i मैंने किसको लेट किया था, इसको, और यही चीज है ना यहाँ, तो इसको भी आप i लिख सकते हो। तो इधर i यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको, और माइनस i इधर आएगा तो हो जाएगा i के साथ ऐड हो जाएगा, तो 2i हो जाएगा, 2i इक्वल टू दिस, तो i इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ फर्स्ट नंबर इंटीग्रल फॉर्म का। अब हम लोग सेकेंड नंबर का इंटीग्रल्स देखते हैं। सेकेंड नंबर आपका है i इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रल देखता हूं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इस तरह से लिखना चाहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 dx, ठीक है। तो ये आपका u हो जाएगा और ये आपका v हो जाएगा। तो आपका जो इंटीग्रल फॉर्म है i इक्वल टू यू को बाहर करेंगे हम लोग, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 1 को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इस u को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और 1 को इंटीग्रेट करेंगे, और फाइनली इसको क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो आपका ये i इक्वल टू जो हो जाएगा वो 1 का इंटीग्रल x, तो यहाँ पर x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है, माइनस यहां पर देखो इसका जो डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, हो गया। और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 2x होगा, और ये 1 का इंटीग्रल भी x हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब आपका देखो i इक्वल टू जो हो जाएगा x इंटू ए, एज इट इज लिखते आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस ये 2 और 2 हो गया कैंसल, तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी जैसा टर्म ऊपर में डेवलप करेंगे, तो आपका ये हो गया x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो आपका i है, i इक्वल टू हो जाएगा, इसको तो एज इट इज लिखते चलेंगे, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहां पर देखो आप इसको जब अलग अलग करोगे तो यहां पर बचेगा, देखो दिस बाय दिस करोगे तो इसको एक साथ रख लो, ठीक है, और इसको एक साथ, ठीक है। अब यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करोगे तो ऊपर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, ठीक है, और ये देखो माइनस है और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, तो प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, डीएक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये आपका आई है, ठीक है, आपने आई किसको लेट किया, इसको और इसको देखो दोनों सेम है ना, तो जब इसको हम लोग आई लेट किया तो वो भी आई है,
तो यहां देखो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस आई, ठीक है। और इसका जो इंटीग्रल्स है वो आप देख सकते हो, प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे होता है लॉग और यहाँ पर एक्स और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये आप देख सकते हो। ए माइनस आई इधर आ जाएगा, आई के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2i। 2i इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या होगा, देखो 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड फाइनली आप क्या करोगे, इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड कर दोगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग ये सीखा कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स का जो इंटीग्रल होगा वो होगा एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग, ठीक है, एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। यही आपका ये इंटीग्रल्स हुआ। सिंपल है। अब हम लोग 3 नंबर इंटीग्रल्स को देखते हैं, 3 नंबर को, ठीक है। ये लेट i इक्वल टू, ठीक है, i इक्वल टू जो है आपका इंटीग्रल्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। तो हम लोग इसको भी लिखेंगे, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 और dx, आपका ये u हो गया और ये v हो गया, ठीक है। अब देखेंगे तो आपका जो इंटीग्रल्स होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, u को हम लोग बाहर करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये v हो गया 1v को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस u को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट किसको करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक है, और 1 को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये v है। और फाइनली हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को भी इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल का प्रोडक्ट को फिर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो होने वाला है, इसका इंटीग्रल 1 का x हो जाएगा, तो x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस इसका डेरिवेटिव जो आप देख रहे हो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस 2x, ठीक है। अब देखो माइनस 2x आ गया और ये 1 का इंटीग्रल होगा x, ठीक है, dx। अब यहाँ पर 2 और ये 2 कैंसल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर x स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है, बोलो यहाँ पे हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। देखो तो अब हम क्या करेंगे, इस जैसा टर्म यहाँ पे डेवलप करेंगे, क्योंकि कैंसिलेशन करेंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर मैंने ऐड किया और ए स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, देखो। तो जब इसको अलग अलग हम लोग करेंगे, इसको देखो एक साथ देखो और इसको एक दूसरा देखो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, जब इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है, तो दिस बाय दिस करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx, और यहाँ पर बचेगा माइनस, ये माइनस है और ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर और dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ध्यान से देखो, ये आपका हो गया, ये i इक्वल टू चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको और आगे देखते हैं।
तो ये पार्ट देखो, ये पार्ट मैंने आईलेट किया था, इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को मैंने आईलेट किया था, जिसको हम आई रख सकते हैं। तो आई इक्वल टू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस आई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस आई। क्लियर। अब उसके बाद आएगा प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर को बाहर करो, dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल्स क्या होता है, लविंग फॉर्म्स में आप देखे थे, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। तो यहां पर ये आई इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। अब यहां पर देखो i इक्वल टू हो जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ये i इक्वल टू होगा ना, i 2i है ना, 2i इक्वल टू दिस, तो i इक्वल टू एक्स बाई टू यहाँ पर आ जाएगा और प्लस ए स्क्वायर बाई टू भी यहाँ भी आ जाएगा और साइन इनवर्स एक्स बाई ए एंड फाइनली प्लस सी लिख दो, ठीक है। अब इसका मतलब ये हम लोग सीखा कि ये इंटीग्रल्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी, ठीक है। क्लियर। यही आपका 3 नंबर्स का रिक्वायर्ड इंटीग्रल्स हुआ। ये जो भी 3 फार्मूला था उसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये जो पहला फार्मूला है, पहला फार्मूला, इसको हम लोग अपने दिमाग में रख लेंगे, इसको रिमेम्बर कर लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर होगा माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। ये पहला फार्मूला। ये दूसरा फार्मूला देखता हूं, दूसरा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। तो यहां पर भी हो जाएगा एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। अब एक तीसरा फार्मूला यहां पर ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रल करना है, तो एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये तीनों फार्मूला को हम लोग पूरा अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल है और ये जो हम लोग फॉर्म्स हेडलाइन दिया हूं, ठीक है, इसको बस इसी के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। सपोज आपका पहला एग्जांपल्स है, ये आपका है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, सपोज ये है, ठीक है। तो हम जो भी ये फॉर्म देख रहे हैं, एक वेरिएबल का स्क्वायर है और एक कांस्टेंट का स्क्वायर है ना। तो इसमें देखो ये वेरिएबल का स्क्वायर है और एक कांस्टेंट पे स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 में किस फार्मूला से बिलोंग्स कर रहा है, देखो ये सेकेंड से बिलोंग्स कर रहा है, यानी सेकेंड वाला इसमें फार्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल टू एक्स है और ये इक्वल टू 2 है, तो इसका जो होने वाला है वो x बाई टू, ठीक है, x बाई टू, देखो x बाई टू सब में कॉमन है, ठीक है, x बाई टू मैंने लिख लिया और स्क्वायर रूट ऑफ दिस जो भी है इसको स्क्वायर रूट को एज इट इज लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि 2 स्क्वायर लिखोगे तो 4 ही होगा, फिर उसके बाद प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मीन्स 4, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 लिख दिया, फिर लॉग लगाना है, ठीक है,
और यहाँ पर x लिखना है, x के जगह पे आपका x ही है, ठीक है। अब प्लस जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है उसको आप लिख देना है, x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस c, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देखता हूं, ये आपका देखो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 4 माइनस 9x स्क्वायर है, ठीक है। ये है आपका 4 माइनस 9x स्क्वायर। तो आप इसको क्या करना है, देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 के मतलब 2 का स्क्वायर, और ये 9x स्क्वायर है तो 9 को आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ पर x स्क्वायर, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा है, किस फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा, ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि a के जगह पे 2 है और x के जगह पे 3x है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक फार्मूला होने वाला है वो लिखता हूं। पहले तो x बाई 2 यानी 3x बाई 2 हो गया, क्योंकि x बाई 2 देखो है ना, तो x के जगह पे 3x है तो 3x बाई 2 हो जाएगा। फिर स्क्वायर रूट जो भी है, ठीक है, यही पार्ट को लिख देना है। तो ये पार्ट कहां से आया था, यहां से, तो ये ना लिख के आप ये लिखो, क्योंकि कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा ही, एक स्टेप क्यों बढ़ाना, डायरेक्ट इसके जगह पे a लिख दो, यानी 4 माइनस 9x स्क्वायर, फिर प्लस, ठीक है, a स्क्वायर बाई 2, तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना है 4 हो जाएगा, तो 4 बाई 2, ठीक है। और यहां पर साइन इनवर्स x, x के जगह पर क्या है 3x, तो यहां पर हो जाएगा 3x बाई a के जगह पर क्या है 2, ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर एक काम और करना है, क्या करना है, सो देखो, क्योंकि जो आर्गुमेंट जो x बना है उसमें 3 मल्टीप्लाई है, तो इंटीग्रल्स का रूल है, जो आर्गुमेंट बनता है, ठीक है, लीनियर फॉर्म में, और उस लीनियर फॉर्म के वेरिएबल में कुछ मल्टीप्लाई होता है तो उतना से आपको डिवाइड कर देना है। इसका मतलब यहाँ पर 1/3 आपको लगाना है प्लस c। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो देखो, आप 3 को मल्टीप्लाई कर दो, ये जो डिनोमिनेटर में 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा, ये देखो x बाई 2 हो जाएगा। यहाँ चूंकि जब 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 4 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस यहाँ देखो 2 2 जा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 3x बाई 2 और प्लस c। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 देखे तो कुछ समझ में आया, ठीक है, कि कैसे हम लोग को अप्लाई करना है। अब और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। यहां पर देखो क्या है कि आपका ये स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, x प्लस 2 होल स्क्वायर और -5, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। तो ये जो है ना, ये पैटर्न देखो, ये फर्स्ट का पैटर्न जैसा है, ठीक है, यानी ये फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पर x के जगह पर x प्लस 2 है, और a स्क्वायर के जगह पे अभी इसको बनाता हूं, ठीक है। यहां पर इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर के फॉर्म में रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 था तो √5 देकर स्क्वायर कर दिया, तो ये देखो √5 का स्क्वायर 5 ही होगा, और ये 5 था, मैंने 5 ही लिखा, लेकिन स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो यहाँ पर लगने वाला है फॉर्मूला x बाई 2, तो x के जगह पर यहाँ पर है x प्लस 2/2, ठीक है। और फिर स्क्वायर रूट ऑफ जो भी है ये वो आप लिख दो एज इट इज, x प्लस 2 होल स्क्वायर -5, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला में देखो, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में ये तो लिखना है, उसके बाद लगाना है आपको माइनस, और a स्क्वायर का वैल्यू क्या है √5 का स्क्वायर यानी 5 है, तो यहाँ पर 5/2 हो जाएगा। उसके बाद लॉग लगाना है, फिर x लिखना है, x के जगह पर क्या है आपका x प्लस 2 है, तो आप x प्लस 2 लिख लो, ठीक है।
अब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जो इंटीग्रल्स फॉर्म है उसको आप लिख दो एज इट इज x प्लस टू होल स्क्वायर माइनस 5, यही आपका हो जाएगा इंटीग्रल्स। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, यहां पर देखो स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, सॉरी इंटीग्रल्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, यहां पर लेता हूं 3x प्लस टू होल स्क्वायर और माइनस 8, ठीक है, माइनस यहाँ पे 6, ठीक है, dx। तो आप इसको क्या करोगे, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बना लो। यहां पर है 3x प्लस टू होल स्क्वायर और माइनस रूट 6 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सिंपल क्या करना है, ये भी वही फर्स्ट के फॉर्म पे है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर x के जगह पे जो है 3x प्लस 2 है, तो 3x प्लस 2/2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x/2 लिखना है ना, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ जो भी ये है एज इट इज लिख लेना है 3x प्लस टू होल स्क्वायर और माइनस 6, और उसके बाद लिखना है माइनस, और उसके बाद लिखना है a स्क्वायर बाई 2। तो ये स्क्वायर तो 6 है, देखो रूट 6 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 6 बनेगा। तो यहाँ पर 6/2 लिखना है, उसके बाद लॉग लगाना है, उसके बाद x लिखना है। x क्या है आपका 3x प्लस 2 है। ठीक है, और उसके बाद प्लस स्क्वायर रूट ऑफ जो भी है ये पार्ट लिख दो 3x प्लस टू होल स्क्वायर और माइनस 6, और ये देखो प्लस c। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके आर्गुमेंट जो लीनियर है उसका x 3 मल्टीप्लाई है, जो x है 3 से मल्टीप्लाई है, तो आपको इसको क्या से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। अभी हम लोग 3 फार्मूलाज को, जो भी स्टैंडर्ड फार्मूलाज था इस पैटर्न पे हम लोग सीखा। अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। आपका जो फॉर्म है वो इंटीग्रल्स का इस फॉर्म में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, dx, इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है ना, इसको जो है ना, इसको इस फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक है, देखो इसको हम लोग अप्लाई करके, ठीक है, यहां पर, ठीक है, अप्लाई, ठीक है, कंप्लीटिंग, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, क्वाड्रेटिक को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में करने के लिए आपको पता है। तो ये क्या होगा, जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करोगे तो ये 3 भाग में बटेगा। ठीक है, एक भाग हो सकता है कि इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तो फिर ये फॉर्म में आ जाए, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलो, तो इस फॉर्म में आ जाए। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये जो है ना, सिंपल क्या करना है, इसका पिक्चर पूरा समझ ले। ठीक है, ये जो इंटीग्रल्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, तो इस क्वाड्रेटिक को अप्लाइंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने के बाद ये जो 3 फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्म है यही 3 में रिड्यूस हो जाएगा, और आपको ये तीनों फॉर्मूलाज का सॉल्यूशन भी बताया और कैसे अप्लाई करना है वो भी बताया। ठीक है, इसका मतलब यहां पर मेन फोकस जो है इस इंटीग्रल्स को बनाने के लिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल्स है, ठीक है, एग्जांपल्स, ठीक है, ये देखो इंटीग्रल्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। फिर से सुन ले कि इसको जब इस टाइप के स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का इंटीग्रल्स करना है, तो ये जो क्वाड्रेटिक है अंडर रूट, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये जो पैटर्न बनेगा, तो ऐसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा। यही तीनों फॉर्म में ये रिड्यूस हो जाएगा, और तीनों का फॉर्मूला आपको पता है और कैसे अप्लाई करना है वो भी पता है। तो आप समझ गए कि ये कितना इजी है जब ये तीनों हमें पता है तब।
अब एक एग्जांपल लेता हूं इसी फॉर्म में, तो कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं ये आपको पता है। अब कैसे ये रिड्यूस होगा ये तीनों में वो आप देखो, आ तो इसमें आएगा, ठीक है, आ तो इसमें आएगा, आ तो इसमें आएगा, ठीक है, किसी एक फॉर्म में आएगा। तो यहां पर देखते हैं क्या, यहां पर देखो एक्स स्क्वायर है, मतलब ये ए स्क्वायर बन गया, ठीक है। जैसे आप ए देखो, ए प्लस बी माइनस इसका होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये जो फॉर्म होते हैं यही फॉर्म में कंप्लीटिंग स्क्वायर को आपको बनाना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये जो पार्ट होगा वो 2ab बनेगा। ये तो ए स्क्वायर ऑलरेडी दिख रहा है आपको, ये 2ab बनेगा, तो इसका मतलब 2 यहां पे रहना चाहिए। तो चलो 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक है, x इंटू 2। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म में आ गया। अब हमको बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर कहाँ है भाई, तो आपको प्लस 2 का स्क्वायर अपने मन से लिख देना है। तो यहाँ बी के स्क्वायर मिल गया, और अपने मन से ऐड किया तो अपने मन से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले से ऑलरेडी 5 था, ठीक है। अब फिर से 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। मैंने क्या किया, 4 सब्ट्रैक्ट कर लिया, 4 मैंने ऐड किया, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो आपका जो ये पैटर्न दिख रहा है आपका ऐसा दिखा, देखो यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ, देखो इस इतने दूर को आप समझो क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहां पर लिख दो x माइनस 2 होल स्क्वायर, और यहां पर देखो ये 5 माइनस 4 आ जाएगा 1, तो यहां पर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये बताओ ये किस फॉर्म में पहुंचा, देखो ये एक्स स्क्वायर, इसको एक्स ट्रीट करो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो इस फॉर्म में पहुंच गया ना, ठीक है। यानी जब हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करेंगे इस टाइप के इंटीग्रल्स होगा, तो इसमें आएगा, आ तो इसमें आएगा, आ तो इसमें आएगा, और उसके बाद हम लोग सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। अभी देखो इसका क्या होगा इंटीग्रेट, ठीक है, यानी इसका ये जो फॉर्म आ गया सिंपली ये आ गया, इंटीग्रल्स जो आपका आ गया, ठीक है, इंटीग्रल्स जो आ गया वो आ गया x माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। और इसका देखो सिंपली क्या करना है वो समझो, पहले x बाई 2, तो x के जगह पर x माइनस 2 है तो x माइनस 2 बाई 2 हो गया, और फिर जो भी है ये पार्ट को लिख देना है। तो ये पार्ट कहां से आया, यहां से आया, तो ये लिखो, तो ये लिखो, सेम है, क्यों, क्योंकि ये चीज कहां से आया, यहीं से आया ना। जब इसको आप एक्सपैंड करोगे तो यही आएगा, इसलिए डायरेक्ट इसी को लिख दो, ठीक है। यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ए स्क्वायर, तो ये स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर है तो 1 ही होगा ना, तो 1 लिख दिया, अब बाई 2, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है लॉग, ठीक है। उसके बाद लिखना है x के जगह पर क्या है, x माइनस 2 है, तो यहां पर लिख दिया मैंने x माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट कहां से आया, यहां से आया, तो इसी को लिख दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5 प्लस c। तो सिंपली फिर से आप सुन लो कि जब जब इंटीग्रल्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक रहेगा तब तब आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप इसको क्या करना है, जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में इसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है, कंप्लीट करोगे स्क्वायर इसका, तो आपका या तो ये फॉर्म में आएगा, ये फॉर्म में आएगा, ये फॉर्म में आएगा। उसके बाद सिंपली आप इंटीग्रेट कर दोगे, क्यों, क्योंकि आपको ये तीनों का रिजल्ट पता है, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया, इसको देखो, इसको जब कंप्लीटिंग स्क्वायर किया तो इस फॉर्म में आया। ये फॉर्म कैसा है, ऐसा है, जहां पे ये इक्वल टू 1 है और x के जगह पे x माइनस 2 है, ठीक है। तो फिर उसको इसी का फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, आपका ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। हम लोग अभी ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला तीनों समझ चुके हैं, और स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का इंटीग्रल फॉर्म भी समझ चुके हैं, क्योंकि जब उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे यही कोई 3 फॉर्मूला में वो रिड्यूस होगा, और उसके बाद हम लोग सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे।
अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 7.7 एनसीईआरटी का, ठीक है, उसका हम लोग सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 देखते हैं। ये एक्सरसाइज 7.7 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब आप लोग केवल ये देखना है कि किस फॉर्मूला में ये लाई करता है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसको पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यहां पर देखो 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये देखो आपका थर्ड वाला फॉर्मूला को, ठीक है, अप्रोच कर रहा है। तो अब इसका जो होने वाला है वो होगा x बाई 2, तो x के जगह पे x ही है तो x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आपका क्या है 4 है, देखो 2 का स्क्वायर है ना, मतलब ए का स्क्वायर है 4 है, तो 4 बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद साइन इनवर्स x बाई ए का वैल्यू है 2 प्लस सी, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। या कैंसिल होता है, आप इसको कैंसिल कर लो, ठीक है। तो 2 साइन इनवर्स x बाई 2 हो जाएगा। सेकेंड नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, ठीक है। सेकेंड नंबर जो है ये है इंटीग्रल्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। यहां पर इसको भी हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, ठीक है। ये जो है आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस 2x2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ये कैसा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा है, और ये थर्ड से बिलोंग्स कर रहा है। तो इसका भी होने वाला है देखो x बाई 2, तो x के जगह पर क्या है 2x है, तो 2x बाई 2 हो जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ जो भी है ये लिख दो, तो 1 के स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर लिखने से अच्छा है कि आप इसको लिख दो, क्योंकि जब इसको आप एक्सपेंड करोगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाएगा, तो 1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है ए स्क्वायर बाई 2, तो ए का स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 बाई 2। उसके बाद आपको लिखना है साइन इनवर्स x के जगह पर आपका है 2x, अब बाई ए तो 1 है, ठीक है। ये आपका हो गया प्लस सी, लेकिन ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि जो आर्गुमेंट है वो 2 से मल्टीप्लाई है, इसलिए टोटल जो आंसर होगा वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, क्लियर। अब यहां देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब देखो ये 1 बाई 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो x बाई 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस यहां पर देखो 1 बाई 2 है तो ये 1 बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 बाई 4 साइन इनवर्स यहां पर हो जाएगा 2x प्लस सी। अब हम लोग 3 नंबर देखता हूं। 3 नंबर क्या है, ठीक है, 3 नंबर आपका है स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 6 का इंटीग्रल है। तो यहां पर क्या करना है, हम लोग को कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, क्योंकि रूट क्वाड्रेटिक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से ये होने वाला है देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4, ठीक है। ये आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर आनी चाहिए, क्योंकि 10th में भी ये बात पढ़ना था कि कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर हम लोग करते हैं। अब देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर, और यहां पर 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, तो आप इसको √2 का स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसा है, यानी सेकेंड वाला फॉर्मूला में, ठीक है। तो यहां पर x बाई 2, तो x के जगह पे आपका यहां पर है x प्लस 2 बाई 2 हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, वही ये पूरा पार्ट लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो ये कहां से आया यहां से, तो आप उसी को लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस उसके बाद क्या करना है ए स्क्वायर बाई 2, तो ये स्क्वायर कितना है √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 2 बाई 2 और उसके बाद लॉग, उसके बाद लिखना है x के जगह पर क्या लिखोगे x प्लस 2 और उसके बाद लिख देना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस c।
यानी आपने थर्ड को भी बहुत सिंपल वे में समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है? इंटीग्रल्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, इसको भी हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। यही तीनों किसी फॉर्म में पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2। देखो 4x हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2 ये भी फॉर्म में आ गया प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? 2 का स्क्वायर प्लस 1 पहले से था तो -4 करना पड़ेगा, क्योंकि +4 आपने किया तो -4 भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, ध्यान से देखना, इतना दूर तक जो भी है ये आपका बन रहा है x प्लस 2 होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 1 -4 -3 हो रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो -√3 2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी फर्स्ट वाला पैटर्न पे आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर इसका जो आंसर होने वाला है x/2, तो x के जगह पे आपका x प्लस 2 है, x प्लस 2/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ जो भी है वो लिख दो। तो ये पूरा लिख देना है। तो ये कहां से आया? यहां से, तो आप इसी को लिखो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर क्या है यहाँ पे? √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। तो यहाँ पर 3/2 हो गया। फिर आपको लगाना है लॉग। ठीक है, x के जगह पर क्या है? x प्लस 2, तो x प्लस 2 यहाँ पर लिख लो। अब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, तो आप उसी को लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, अब प्लस 1 प्लस c, आपका ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 में क्या है? 5 में आपका है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, ठीक है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो आप समझो इसको क्या करना है वो देखो। अब सिंपली आप इसको ए समझ लो कि यहां पर इस फॉर्म में देखो, यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहां पे -4x है, तो -2 इंटू एक्स इंटू 2 आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस बी स्क्वायर भी रहना चाहिए। तो यहां पर क्या है? 2 है बी के जगह पे, तो यहां पर -4 मैंने लिखा। यहां पर क्या लिखा? -4। मैंने 4 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो -4 है क्या? वो 2 का स्क्वायर है माइनस में। ठीक है, अब यहां पर 1 था, तो +4 भी तो करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, मैंने +4 भी किया। देखो यहाँ पे +4 और -4 किया। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देखो जरा, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पर देखो ये 5 हो गया, माइनस माइनस कॉमन ले लेता हूं, इन सबों में माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4 अब +2 इंटू एक्स इंटू 2 अब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हो इसको। ठीक है, ये देखो, तो ये आपका जो पैटर्न बना वो बना इस फॉर्म में, और यहां पर 5 को लिख सकते हो √5 का स्क्वायर, और यहां पर -x प्लस 2 होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, और ये देखो थर्ड नंबर फार्मूला को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग थर्ड नंबर वाला फार्मूला लगाएंगे। पहले लिखेंगे x/2, तो x के जगह पे है x प्लस 2, तो मैंने लिखा x प्लस 2/2। ठीक है, उसके बाद यही स्क्वायर रूट वाला वैल्यू पूरा रख देना है। तो ये कहां से आया? यहां से आया, तो इसी को लिख दो। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर क्या है? 5 होगा, क्योंकि √5 का स्क्वायर 5 होता है। तो यहां पर लिखना है 5/2, और उसके बाद लिखना है साइन इनवर्स x बाई ए। तो x के जगह पे है x प्लस 2, तो आप यहां पर लिख दो x प्लस 2 बाई ए, ये आपका है √5, तो ये हो गया आपका √5 प्लस c। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ 5 नंबर का। ठीक है,
अब हम लोग 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या है, इंटीग्रल्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ठीक है, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। यहां भी कंप्लीटिंग स्क्वायर ही लगाना है, सिंपल है। तो यहां पर देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है, यहां पर, और यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, मैंने प्लस 2 स्क्वायर ऐड किया तो प्लस 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया, ठीक है, क्लियर, dx। तो यहां पर ये जो फॉर्म बनने वाला है, ठीक है, ये बनने वाला है x प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 5 और माइनस 4 माइनस 9 तो माइनस 3 का स्क्वायर। ये देखो फर्स्ट वाला पैटर्न बन गया, ठीक है। तो इसको सिंपल क्या लिखना है, x बाई 2, तो x की जगह पे है x प्लस 2 तो बाई 2, और स्क्वायर रूट ऑफ एज इट इज इसको लिख देना है। ये कहां से आया, यहां से, तो इसी को लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। उसके बाद माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है 9 है, बाई 2, उसके बाद लगाना है लॉग, उसके बाद लिखना है x, तो x की जगह पे क्या है x प्लस 2 है, तो यहां पर लिखो x प्लस 2, और उसके बाद प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस पार्ट, तो ये पार्ट किससे, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा ना, तो इसी को लिख दो, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, माइनस 5 प्लस c। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 7 नंबर में क्या है, स्क्वायर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है 7 नंबर को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि इंटीग्रल्स ऑफ, देखो यहां पे है माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे है प्लस 3x, तो यहां पर देखो 3x है तो 2 पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद 2 डिवाइड भी करना है, क्योंकि 2a भी रहना चाहिए ना, 2 नहीं था तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। अब हमको देखो माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर भी रहेगा ना, तो यहां पर लिखूंगा माइनस, ये तो प्लस है ना, तो ये b में कौन है 3/2, तो यहां पर लिखूंगा 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, सिंपल समझो। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से था, ठीक है, पहले से क्या था 1 था, तो 1 लिखूंगा, और उसके बाद प्लस 3/2 का स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है, क्लियर, ये हो गया आपका पैटर्न, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि यहां पर हो क्या रहा है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, ये 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13/4, यहां पे हो जाएगा 13/4, ठीक है, ये 9/4 है ना, और प्लस 1 तो ये 13/4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद ये दिखेगा 3/2 का स्क्वायर, और ये देखिएगा -2 इंटू एक्स इंटू 3/2, और यहां पर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। आप ये देख रहे हो कि ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस 3/2 होल स्क्वायर, तो आप इसको आप लिख सकते हो, यहां पर ये 13/4 को लिख सकते हो √13/2 स्क्वायर, ठीक है, इसको इतना लिख सकते हो, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर। उसके बाद माइनस यहां पर लिख सकते हो x माइनस, ठीक है, 3/2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया dx, क्लियर। अब देखो, अब इसका जो आंसर होने वाला है, ये देखो पैटर्न थर्ड पे सेटअप है, तो यहां पर जो i इक्वल टू हो जाएगा x क्या है, x माइनस 3/2, x माइनस 3/2/2, फिर स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, वही ना जहां से बना है, कहां से बना है, यहां से बना है, तो यहीं से लिख देता हूं 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर कितना है 13/4, तो 13/4
4 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 13/8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन इनवर्स x बाई ए, x आपका क्या है x माइनस 3/2 और आपका ये है आपका 13/4, ठीक है, क्लियर। और ये हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। अब जब इसको सोल्व करोगे, 2 एलसीएम लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3/4, 2x माइनस 3/4 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 13/8 और यहाँ पे देखो एलसीएम लोगे तो 2x माइनस 3, यहाँ पर 2x माइनस 3/2, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, 2x माइनस 3/2 अब बाई 13/4। तो यहाँ पर देखो 2 2 जा 4 तो 2 मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो डायरेक्ट इसको लिखो 4x, ठीक है, माइनस 6 और बाई 13, ठीक है। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा 7 नंबर का, ठीक है। अब हम लोग 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या है, तो ये जो है ना इंटीग्रल्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, इसका, तो इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, देखो 3x को मैंने ऐसे लिखा, क्यों लिखा, 2ab बनाने के लिए, ठीक है। तो b तो दिख गया, तो b स्क्वायर भी दिखना चाहिए ना, तो मैंने ऐड कर दिया इस चीज को, और इसी चीज को हम लोग को सब्ट्रैक्ट भी करना रहता है ना, क्योंकि यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं था, ठीक है, तो उसको नहीं लिखा। अब ये जो बनने वाला है, देखो ये बनने वाला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी x प्लस 3/2 होल स्क्वायर और माइनस 3/2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा इस तरह से, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा है तो x/2, तो x प्लस 3/2 बाई 2, ठीक है। फिर स्क्वायर रूट, ये पूरे पार्ट को लिख देना है स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो ये कहां से आया, यहां से आया, तो इसी को लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर क्या होगा 9/4, ठीक है, अब बाई 2 तो इंटू 2 हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, क्लियर। फिर आपको लिखना है लॉग, ठीक है, उसके बाद लिखना है x क्या है x प्लस, ठीक है, आपका है 3/2, ठीक है, ये है, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये पूरा पार्ट, ठीक है, लिखना है, लेकिन ये पूरा पार्ट कहां से है, यहां से, तो इसी को लिखेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, और ये हो गया प्लस c। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, चलो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम लोगे तो 2x प्लस 3 और यहां पर हो जाएगा 4 और यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, माइनस 9 हो जाएगा 8 और यहां पर log x प्लस 3/2, इसको ऐसे ही रहने से, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c। अब हम लोग 9 देखते हैं। 9 में क्या कह रहा है, 9 में आपका इंटीग्रल्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई भी एलसीएम भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट इसको बना लो, ठीक है, और इजी होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस x/3 2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म, तो यहां भी करना है x/2, तो x के जगह पर x/3 और बाई 2, तो ये ऐसे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो ये कहां से है, यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर क्या है 1/2, उसके बाद लगाना है लॉग, उसके बाद लिखना है x, तो x क्या है x/3 अब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट कहां से है, यहां से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस c। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो x है ना उसमें 3 से डिवाइड था, तो आंसर में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये आंसर होगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कट जाएगा
तो यहाँ पर x बाई 2 बचेगा और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 बाई 2, ठीक है, लॉग, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x बाई 3 अब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, ठीक है, और प्लस c, ठीक है, सिंपल। अब हम लोग 10 नंबर देखता हूं। 10 नंबर क्या है? 10 नंबर, ठीक है, 10 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 10 में जो है आपका इंटीग्रल्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ये सिंपल है, dx, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो 1 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख लो आप 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। यहां पर जो होगा वो होगा x बाई 2, तो x बाई 2, ठीक है, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ जो भी है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर तो 1 ही है, 1 बाई 2, फिर लॉग लगाना है, फिर यहाँ पर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c, आपका यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तब देखते हैं कि किस ऑप्शन में है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव था। यहाँ पर x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर 1 बाई, ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन में है, ठीक है, ये क्या है आपका ए ऑप्शन में है, ठीक है। अब हम लोग 11 नंबर देखता हूं। 11 नंबर क्या है, ठीक है, ये है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 8x प्लस 7, ठीक है, 8x प्लस 7, ठीक है, और dx, क्लियर। इसका आंसर कौन है वो बताना है आपको, ठीक है। इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेता हूं, तो आप तो समझ गए हो कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, इंटू 4 हो जाएगा, हाँ, प्लस 4 का स्क्वायर, अब प्लस 7 माइनस 16 करना पड़ेगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। अब ये जो बन रहा है उसको लिख देते हैं, ठीक है, ये जो बन रहा है आपका ये बनेगा x माइनस 4 टू होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 4 टू होल स्क्वायर, और ये 7 माइनस 16 माइनस 9 तो 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका पैटर्न बना। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला बना, तो पहले हम लोग लिखेंगे x बाई 2, तो x माइनस 4 बाई 2, और फिर वही लिख देना है पुराना ये, तो ये कहां से निकला, यहां से, इसी को लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर आपका क्या है 9 है, तो 9 बाई 2, ठीक है, तो यहां पर फिर हो जाएगा लॉग, फिर x के जगह पर क्या है x माइनस 4 है, x माइनस 4 यहां पर लो, अब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये पूरा लिख देना, ये पूरा पार्ट, तो ये पूरा पार्ट कहां से आया, यहां से आया, इसी को लिख लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ठीक है, और ए प्लस सी, आपका यही 11 नंबर का रिक्वायर्ड ऑप्शन में x माइनस 4 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस, नहीं इसमें प्लस दे दिए हैं और ये माइनस, हाँ देखो x माइनस 4, ठीक है, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये डी ऑप्शन में है आपका इसका आंसर। तो हम लोग आज क्या सीखा कि स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म को पूरा विस्तार में सीख लिया, ठीक है, वो किस 3 फॉर्म में रिड्यूस होके जाएगा वो तीनों फॉर्म को हम लोग सीखा, और उसको तीनों फॉर्म को सीखने के बाद उसके सारे एग्जांपल्स को भी देखा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का फॉर्म को समझने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.7 का 1 बाई 1 11 क्वेश्चन था, सबका मैंने सॉल्यूशन किया। हमें आशा है कि आप लोग इसे पूरी तरह से समझ गए होंगे, और कोई भी क्यूरीज हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।